नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की कहानी चैनल पर। आज हम आपको 10 ऐसे क्रूरतम रेप केसों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने इसके पहले कभी सुने होंगे। आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर। समय गुजरने के साथ देश अपने साथ हुए अत्याचारों को कैसे भूल जाता है, यह अंदाजा आपको आज़ाद भारत के इन 10 क्रूरतम रेप केसों से को जानकर हो सकता है। नंबर 1 पर आते हैं करुणा शानबाग रेप केस। 1973 में हुआ देश का पहला और सबसे चर्चित रेप केस करुणा शानबाग रेप केस है। इस केस में मुंबई की एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स करुणा का अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने सोहन लाल भरता वाल्मीकि ने सोडोमी अप्राकृतिक सेक्स रेप किया था, लेकिन उस वक्त सोडोमी कानून में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था, जिससे सोहन लाल पर रेप का केस नहीं दर्ज हो सका था। हालांकि करुणा रेप के आरोपी सोहन लाल के खिलाफ लूट और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत उसे मात्र 7 साल की जेल हुई। 7 साल जेल में गुजारने के बाद सोहन लाल बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहा है। इसका कारण यह है कि उस समय सोडोमी अप्राकृतिक सेक्स पर कोई सजा नहीं मिलती थी, जिससे लड़की को उस पर झूठे या दूसरे तरीके से अपराध लगाने पड़ते थे, जिससे वह अपनी हत्या या लूटपाट जैसी धाराएं लगवाती थी, जिससे जो मुलजिम रहे या अपराधी आराम से बच जाता था और कुछ ही दिनों की सजा काटकर जेल से रिहा हो जाता था। उसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है मथुरा रेप केस। देश में महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन करने वाला मथुरा रेप केस इतिहास का सबसे बड़ा रेप केस था। 1972 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का 2 सिपाहियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में उस लड़की के बारे में कहा गया उसे कई लोगों से संबंध बनाने की आदत है और इसे मानते हुए जिला अदालत ने पुलिस वालों को बरी करने का फैसला सुनाया, लेकिन महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल के फैसले पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे उन सिपाहियों को कोई सजा नहीं हो पाई थी। न्याय व्यवस्था में मौजूद पुरुषवादी सोच ने महाराष्ट्र की महिला अधिकारियों के लिए लड़ने वाले समूह को आंदोलित कर दिया, जिसके परिणाम में स्वरूप भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को लेकर कानून में सुधार किया गया। थोड़ा बहुत सुधार करने के बाद भी उनको ज़्यादा सजा नहीं मिल पाई। तीसरे नंबर पे आता है प्रियदर्शनी मट्टू रेप और हत्या केस। भारतीय इतिहास में एक और रेप केस और हत्या का मामला 1996 में सामने आया। 25 साल की प्रियदर्शनी दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका संतोष कुमार सिंह नाम के शख्स ने उसी के घर में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में स्थानीय अदालत ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। माना जा रहा है कि किसी कोर्ट का यह पहला फैसला था जिससे मीडिया के कारण किसी पीड़ित को न्याय मिला हो। चौथे नंबर पर आता है अंजना मिश्रा रेप केस। 1999 में हुआ अंजना मिश्रा रेप केस पहला हाई प्रोफाइल रेप केस है। यह हाई प्रोफाइल रेप केस उड़ीसा में हुआ था। अंजना मिश्रा एक IFS अधिकारी की पत्नी थी, जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के महान्यायाधिवक्ता इंद्रजीत राय के खिलाफ 1972 में रेप का प्रयास करने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंद्रजीत पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उसका बचाव किया था। इसके बाद 1999 में भुवनेश्वर जा रही थी, तभी 3 लोगों ने अंजना की पत्रकार दोस्त जिसके साथ वह यात्रा कर रही थी के सामने सामूहिक बलात्कार किया था। मामले की CBI जांच होने के बाद महान्यायाधिवक्ता इंद्रजीत राय को रेप के प्रयास में 3 साल की जेल हुई, जबकि रेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई और एक आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया। 5वें नंबर पर आता है सौम्या रेप केस।
सौम्या केरल के एर्नाकुलम से शोरनूर एक रेलवे से जा रही थी। तभी गोविंदाचामी नामक शख्स ने उन्हें लूटने के उद्देश्य से हमला किया था। इस मामले में आरोपी ने सौम्या का सिर रेल के दरवाजे में दबाकर कुचल दिया था और फिर से उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। आरोपी गोविंदाचामी ने उसे ट्रेन से नीचे फेंकने के बाद खुद भी कूद गया था और फिर सौम्या की तलाश की और फिर पास के जंगल में ले जाकर उसकी बुरी तरह से बलात्कार किया था। ट्रेन से फेंके जाने और बलात्कार का शिकार हुई सौम्या को गंभीर चोटें होने से कुछ दिन में मौत हो गई थी। इधर गोविंदाचामी को अदालत से फांसी की सजा हुई। 6वें नंबर पर आता है मुंबई गैंग रेप केस। हाल ही में हुए सबसे खतरनाक बलात्कार मामलों में मुंबई गैंग रेप केस का नाम आता है। इस मामले में एक 22 वर्षीय महिला पत्रकार के साथ 5 युवकों ने दरिंदगी दिखाई थी। एक महिला पत्रकार जब अपने एक दोस्त के साथ एक पिछड़े इलाके में अपने असाइनमेंट के लिए फोटोग्राफी के लिए गई, तभी 5 युवकों कासिम, बंगाली, सलीम, चांद शेख और सिराज रहमान और विजय जाधव ने बारी बारी से महिला से रेप किया। इन दरिंदों ने महिला के साथी को भी बलात्कार में शामिल होने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब उसने इसके लिए मना किया तो एक पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। सभी आरोपी अभी जेल में हैं और मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बलात्कारी को भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि भय उस समय बच जाते थे कानून तहत, पर आज की स्थिति में बलात्कार करने वाले को सजाए मौत दी जाती है। 7वें नंबर पर आता है भंवरी देवी गैंग रेप। महिला विकास कार्यक्रम की एक छोटी सी कार्यकर्ता भंवरी देवी राजस्थान के भतेरी गांव में काम कर रही थी। 1992 में जब उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोलना शुरू किया तो ऊंची जाति के 5 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन भंवरी देवी को जब उसकी छोटी जाति का होने की वजह से न्याय नहीं मिला तो मीडिया ने मामले को खूब उछाला और भंवरी देवी के समर्थन में खबरें दिखाईं, लेकिन भंवरी देवी को न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि जिला अस्पताल में भंवरी देवी जब मेडिकल जांच के लिए गईं, जो पुरुष डॉक्टर ने महिला की जांच करने से मना कर दिया और उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को रेफर किया। सवाई मानसिंह अस्पताल में भंवरी जब पहुंची तो वहां कहा गया कि उसकी मेडिकल जांच जिलाधिकारी के आदेश पर ही किया जा सकता है, लेकिन फिर जिलाधिकारी ने आदेश देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं ये एक महिला जिसके साथ बलात्कार होता है और वहाँ के डॉक्टर भी मना कर देते हैं। उसकी पीड़ा उसके माँ बाप के अलावा और परिवार के अलावा कोई नहीं समझ सकता। लोग कुछ बात करने के बाद भूल जाते हैं, पर ये दर्द माँ बाप उस पे लड़की के साथ जिसके साथ बलात्कार होता है जिंदगी भर रहता है। 8वें नंबर पे आता है स्कारलेट किलिंग रेप केस। 2009 में अपने माता पिता के साथ ब्रिटेन से पर्यटन के लिए भारत आई 15 साल की स्कारलेट अपने भारतीय बॉयफ्रेंड के साथ गोवा के बीच इलाके में गई, जहां उसका बलात्कार किया गया और उसे समुद्र में डुबोकर मार दिया गया। पास के इलाके में मौजूद के स्कारलेट के परिवार ने उसे उसके दोस्त के साथ घूमने के लिए भेज दिया था, लेकिन मीडिया में इसे लेकर ऐसे खबरें आई, इलाके सभी लोग स्कारलेट के पहनावे और लाइफस्टाइल को ही दोषी ठहरा रहे थे। लोग यहाँ के लोगों की मानसिकता को दोषी मानने के बजाय लड़की माता पिता को ही लापरवाही के लिए दोषी ठहरा रहे थे। पीड़ित का विदेशी होने की वजह से अभी तक स्कारलेट के बलात्कारी को पकड़ नहीं जा सका और ना ही स्कारलेट को मिल सका, मतलब कि ना तो उसको न्याय मिला, उसी पर इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि वो विदेशी लड़की थी। आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की के साथ बलात्कार किए गए उसके पहनावे पर उंगली उठाई गई, हत्यारों और दोषियों को बचाया गया जिन लोगों ने दरिंदगी से उसके साथ रेप किया। आइए चलते हैं 9वें नंबर का रेप केस, इमराना रेप केस। 2005 में हुए इमराना रेप केस अलग धर्म के लिए अलग कानून की नई समस्या देश के सामने खड़ी कर दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक गांव में इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने ही किया था, लेकिन इस मामले पर गांव के बुजुर्गों ने इसे सहमति का
मामला माना और इमराना को फरमान सुनाया कि वह अपने पति को छोड़कर अब अपने ससुर को ही अपना पति माने। लेकिन मामले को मीडिया की काफ़ी तवज्जो देने पर मामला कोर्ट में पहुंचा और इमराना को न्याय देते हुए अदालत ने ससुर को 10 साल की सज़ा सुनाई। आप समझ सकते हैं कि मीडिया जिस को भी उछाल देती है या तो कानून तहत उसको सज़ा मिलती है या फांसी की सज़ा, क्योंकि मीडिया अपना चौथा स्तंभ है और मीडिया यदि ईमानदारी से अपना कार्य करे तो जरूर अपराधी को सज़ा मिलती है। लास्ट 10वें नंबर पे आता है जो कुछ ही समय पहले हुआ था निर्भया गैंग रेप केस, जिसमें दिल्ली से लेकर पूरे देश को हिला के रख दिया था। चौराहों पर लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आइए चलते हैं अब तक सबसे ज़्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस को माना जा रहा है। इस रेप में एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने एक मेडिकल की छात्रा से दिसंबर 2012 में दरिंदगी दिखाई, उसे शायद ही कोई भूल पाए। इस मामले में पीड़िता के शरीर कई अति गंभीर चोटें आई थीं, जिससे वह घटना के 2-3 दिन बाद ही अस्पताल में दम तोड़कर दिया था। इस मामले की कवरेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने की। मामले में दोषी नाबालिग को 3 साल के सुधार घर भेजा गया, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने कथित तौर पर जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। बाकी बचे 4 अपराधियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। राम सिंह का बताया जाता है कि आत्महत्या की, लेकिन यदि सत्य है बात कि वहाँ के कैदियों ने राम सिंह की हत्या कर दी थी, क्योंकि ऐसे इंसान की इस धरती पे कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए वहाँ पर कैदियों ने ही राम सिंह की हत्या कर दी थी। पर मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार उसको हत्या बताया गया। आप समझ सकते हैं ऐसे 10 रेप केस जिसमें झकझोर कर दिया था देश को। हमारी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।